एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हमने अकाउंट्स में स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के साथ, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था पार्टनरशिप के बारे में, और हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अकाउंट बनाना सीखा था जिसका नाम था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर आपने वो वाली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो के साथ कंटिन्यू करना। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट अकाउंट सीखेंगे बनाना, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी ही पार्टनरशिप बुक में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब फर्म की अकाउंटिंग अलग होगी, पार्टनर्स की अकाउंटिंग अलग होगी। तो हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था ना, वो फर्म बनाती है। ठीक है, अब अगर जो पार्टनर है उसको कुछ भी इनकम होती है या कुछ भी एक्सपेंस वो करता है, तो उसके लिए भी तो कोई सेपरेट अकाउंट बनाओगे, है ना। तो पार्टनर का जितना भी खर्चा है, जितना भी इनकम है, उसे शो करने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है यार, नेम से ही पता चल रहा है। इस केस में क्या होता है कि पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल है वो चेंज ना हो, है ना। अगर देखो पार्टनर को इनकम हो रही है तो कैपिटल बढ़ेगा, कुछ खर्चा है तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। बट फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल सेम रहती है, चेंज नहीं होती। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी कैपिटल पे, किसी भी तरह की सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है, तो उन सभी चीज़ों से पार्टनर के कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, इसमें आपके पास दो अकाउंट बनते हैं। एक होता है हमारा करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब देखो, समझो, कैपिटल अकाउंट में आप दिखाते हो पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो वो आएगा, कैपिटल विड्रॉ करा है वो आ जाएगा, और जो क्लोजिंग कैपिटल है बस वो। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आती हैं कैपिटल अकाउंट में। अभी बताती हूँ कैसे बनेगा। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, वो सभी चाहती हैं करंट अकाउंट में। ओके, ठीक है। अगर हम चलें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नेम से पता चल रहा है कि इसमें पार्टनर का जो कैपिटल है वो चेंज होता रहता है। अगर कुछ भी इनकम है तो वो पार्टनर के कैपिटल में ही ऐड हो जाती है, कोई खर्चा है तो कैपिटल में से ही माइनस हो जाता है। तो उस केस में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट बनता है। अब समझो, देखो यहाँ पे मैंने आपका पूरा एक कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक ही हमारा अकाउंट बनता है, जैसे हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब वो कैपिटल अकाउंट का आपको नेचर पता होगा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और डेबिट में डिक्रीज होते हैं। तो इसी तरह से चलेगा। अगर पार्टनर को कुछ भी इनकम रिसीव होती है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगी, अगर कोई भी खर्चा है तो वो डेबिट में आएगा। ठीक है, तो देखो शुरू कैसे करोगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी, देन पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है वो आ जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो इस साइड आएगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम है बाय कैश और बैंक एडिशनल कैपिटल। अगर पार्टनर ने कुछ भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ए का अमाउंट और बी का अमाउंट, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है ना, तो वो भी क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद कमीशन है, पार्टनर की सैलरी है, ये सभी चीज़ें कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राइट। और लास्ट में हमने क्या दिखाया है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो वो भी कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, इसीलिए हमने उसको भी क्या किया है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे सभी इनकम आएंगी। ओके, डेबिट साइड पे अगर हम चलें तो डेबिट साइड पे देखो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है कि पार्टनर ने पैसा विड्रॉ करा है, तो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो ऑफकोर्स कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। ओके, इसके बाद टू कैश और बैंक कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, देखो ये भी ड्रॉइंग्स हैं, ये भी ड्रॉइंग्स है, बट दोनों में अंतर है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। ड्रॉइंग्स क्या है और कैपिटल विड्रॉन क्या है, ठीक है, बट दोनों में ही कहीं ना कहीं
एक तरह से पैसा कम हो रहा है पार्टनर का, ठीक है, इसलिए हमने डेबिट किया है। ठीक, इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि पार्टनर से चार्ज किया जाता है, खर्चा है, डेबिट होगा। ओके, देन P&L एप्रोप्रिएशन, अकाउंट से जितना भी लॉस अगर आता है तो वो भी डेबिट कर दो। ओके, इतना कर दिया ना, फिर आपको सिंपली क्या करना है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालना आपको आता ही है, क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट साइड के आइटम्स का माइनस करोगे तो आपके पास आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ए का जो आप टोटल निकालोगे उसमें से ए का ही डेबिट जो टोटल है उसको माइनस करोगे तो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। ठीक है, और बस आपको फिर अकाउंट क्लोज कर देना है। ओके, तो दिस इज अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है, सिंपल चीज़ है, कैपिटल में कुछ भी अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना, कोई भी खर्चा है जो कैपिटल को कम करेगा उसको डेबिट कर देना, और लास्ट में हमें सिंपली बैलेंस निकालना होता है। ओके, ये चलता है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर देखो पार्टनर को इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो उन सभी से कैपिटल कम ज़्यादा हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। ओके, अब अगर मैं बात करूँ फिक्स्ड कैपिटल की, तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या है यार, दो अकाउंट बनेंगे, एक करंट अकाउंट और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल है। हमें सिंपली ये जो हमने पूरा अकाउंट बनाया है इसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिससे आपके पास एक करंट अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे समझो, देखो ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ना फिक्स्ड कैपिटल के अंडर, इसमें सिर्फ चार चीज़ें आएंगी। चार चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक हमारा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एक ये एडिशनल कैपिटल, ओके, दूसरा ये कैपिटल विड्रॉन, और तीसरा हमारा फोर्थ हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। बस ये चार चीज़ें आएंगी आपकी कैपिटल अकाउंट में। बाकी जितने भी आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सभी हम भेज देंगे इस करंट अकाउंट में। ओके, क्लियर, तो इसको नोट करो। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कैसे अकाउंट्स बनते हैं। चलो जी, अब जल्दी से हम समझते हैं कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है तो हम कैसे दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सिर्फ चार चीज़ें दिखानी है। एक आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर कुछ भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो भी क्रेडिट में आएगा, ए और बी का अमाउंट दिखाना। उसके बाद डेबिट में चलो, टू कैश और बैंक कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन मतलब कि पार्टनर ने जितना भी कैपिटल लगाया था अगर वही विड्रॉ कर लिया तो उससे भी कैपिटल कम होगा, इसलिए हमने इसको डेबिट में दिखाया। और लास्ट में आप इसका बैलेंस निकालना, दैट्स इट, ठीक है। क्रेडिट साइड के आइटम्स में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। करंट अकाउंट में हम चलें तो जितनी बाकी चीज़ें बच गई वो सभी करंट अकाउंट में जाती हैं। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपको क्वेश्चन बताया होगा। उसके बाद ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है तो डेबिट में दिखा देना। देन सेम चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर की सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन पे जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सभी पार्टनर की इनकम होगी, है ना। तो कैपिटल इंक्रीज होगा इसलिए हम उन सबको क्या करेंगे, क्रेडिट, ओके। डेबिट में चलो टू ड्राइंग्स, ठीक है, कैपिटल कम हो रहा है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया जाता है, खर्चा है, फिर से यहीं पे आएगा डेबिट में। और कोई भी अगर P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस होता है तो वो भी आप डेबिट करोगे। एंड सिंपली फिर से आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड के टोटल करना, उसमें से डेबिट साइड के आइटम्स माइनस करोगे तो आपके पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर। अब इस तरह से हमारा बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में एक करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। हमने सिंपली जो हमने फ्लक्चुएटिंग में सीखा कैपिटल अकाउंट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब मुझे पता है आप लोगों को एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये जो ड्राइंग्स हैं और ये जो ड्राइंग्स हैं इनमें फ़र्क क्या है ना। देखो दोनों में फ़र्क है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन सीखेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। बट अभी के लिए याद रखना कि अगर कैपिटल विड्रॉन है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और अगर नॉर्मल ड्राइंग्स हैं तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, अलग अलग केसेस बनते हैं, उनको समझेंगे, ठीक है। बट आज इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, हमने दोनों मेथड्स अच्छे से समझ लिए एंड आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
ठीक है, चलो भाई इसको रिवाइज कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।